तीन मिसरों पर मबनी नज़्म को मुसल्लस कहा जाता है। अच्छा जी, लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए नॉलेज का ख़जाना, मालूमात का ख़जाना, मुस्तनद मालूमात को यकजा करके पेश करने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी आज की ये मुख्तसर वीडियो है। अगर आप वीडियोज़ का सिलसिला ये दराज चाहते हैं कि ये वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहे, वीडियोज़ अपलोड होती रहें, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ेगी तो हमें लगेगा कि आपकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है। तीन मिसरों की जो नज़्म होती है उसे मुसल्लस कहा जाता है। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मबनी हो जी क्या कहलाती है? ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मबनी हो मुसद्दस कहलाती है। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मबनी हो मुखम्मस कहलाती है। 6 मिसरों पर मबनी हो तो मुसद्दस और 5 मिसरों पर मबनी हो तो मुखम्मस कहलाती है। इन अल्फाज का अगर लफ्ज़ी मतलब भी देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने मिसरों पर की बात हो रही है। मेरा गाँव ग़ुलाम सकलैन नकवी का नावल है। आप गूगल से पूछिए कि मेरा गाँव के किरदार कौन से हैं, ये नावल कब मंज़र आम पर आया और इस नावल की अहमियत क्या है। इन बातों का इश्तराक आप हमारे साथ कमेंट्स में कर सकते हैं। ज़िंदगी गुलजार है उमैरा अहमद का नावल है, जबकि हम सफ़र फ़रत इश्तियाक का नावल है। ये नावल चूँकि पॉपुलर फिक्शन से वाबस्ता हैं, इस किस्म के लिटरेचर को जो कि डाइजेस्ट में शाया होता रहा है उसे पॉपुलर फिक्शन का नाम दिया जाता है। लेकिन इन मुमकिन है कि कमीशन के पर्जाजात में आपसे इस तरह के सवालात हों तो आप इनके मुतल्लिक भी जानें तो ज़रूरी है। ज़िंदगी गुलजार है बेहतरीन एक नावल है। जो नावल पढ़ने की तरफ कदम बढ़ाते हैं उन्हें चाहिए कि राजा गिद्ध और बड़े बड़े नावलों, खुदा की बस्ती और इस तरह के जो नावल होते हैं, यालीपुर कायली, इनकी तरफ बढ़ने से पहले जो इब्तदाई कदम उठाएं तो हम सफ़र, बताए जहाँ है तू या ज़िंदगी गुलजार है, इस तरह के नावल्स पढ़ें ताकि उन जो नावल के साथ निस्बत हो वो मजबूत हो और फिर ही नावल के मैदान की तरफ आएँ। फिर उन्हें पता चलेगा कि नावल क्या होता है। मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, ये एक ड्रामे का नाम है जी। बाली, ये भी ड्रामे का नाम है। मेरे पास तुम हो, ये भी ड्रामे का नाम है। और प्यारे अफजल, ये भी ड्रामे का नाम है। ड्रामों के नाम देखिए, मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, बाली, मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल। किसके ड्रामे हैं जी? खलीलुर रहमान कमर के तहरीर करदा ड्रामे हैं। अब आप इसी सवाल से अंदाज़ा लगाइए कि मालूमात जो आपके साथ शेयर की जाती है, इश्तराक किया जाता है, वो मालूमात किस कदर अपडेटेड है कि ये अभी 100 साल पुरानी बात नहीं है, 10 साल 15 साल पुरानी बात नहीं है, 5 साल पुरानी बात नहीं है, ये अभी अभी की बात है। मेरे पास तुम हो ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इन तमाम ड्रामों में मुझे प्यारे अफजल और मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ड्रामा। और खलील रहमान कमर के ड्रामों की अहम ख़ुसूसियत ये है कि वो जो डायलॉग्स लिखते हैं वो कमाल के होते हैं। ठीक है जी, ये और बात है कि उनका जो भी कैरेक्टर होता है, वो चाहे पियान हो, वो चाहे आम बल्कि पढ़ा लिखा आदमी ना हो, आम शोबे से वाबस्ता कोई भी आम सा शख्स हो, लेकिन वो भी क्लास के डायलॉग्स बोलता है, ये चीज़ थोड़ी सी मसनूई लगती है। लेकिन चूँकि हम ड्रामे में एक ड्रामाई मफ़ाहमत भी होती है, उसके तहत इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। तो इन ड्रामों को देखा जा सकता है। अगर आप ड्रामे के हवाले से अपना टेस्ट तब्दील करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो इन ड्रामों को देख सकते हैं। तो जी, मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, बाली, बाली अलबत्ता पुराना ड्रामा है, बहुत पुराना है। जब हम बच्चे थे तब हम देखा करते थे। अच्छा, खुदा और मोहब्बत, अब्दुल्ला, मुक़द्दस, 55 का दिसंबर, परीज़ाद, ये नावल हैं हाशिम नदीम के। परीज़ाद की ड्रामाई तश्कील भी हो चुकी है। परीज़ाद अहमद अली अकबर गालिबन उन्होंने ये किरदार अदा किया था और बड़ा मशहूर व मारूफ़ ड्रामा हुआ। ड्रामे के बाद ही लोगों को पता चला कि अच्छा ये तो पहले नावल था। ठीक है, इसी तरह खुदा और मोहब्बत आया था शुरू में, तो वो आपने देखा और इसके कई सीज़न हुए।
अब्दुल्ला नावल अब अलबत्ता ड्रामा इस सूरत में नहीं आ सका। बचपन का दिसंबर मुझसे पूछें तो आप इनमें से बचपन का दिसंबर लाजमन पढ़े। ये भी एक तरह का पॉपुलर फिक्शन ही है, लेकिन इन नावलों को पढ़ना ज़रूरी है। जब आप हर तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो ही आप ये फ़ैसला कर पाते हैं कि किस चीज़ का मयार कौन सा है। ठीक है जी। तो अपने टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए आपको हर तरह की चीज़ें इब्तदाई तौर पर पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि आप हकीकतन कौन सी चीज़ पसंद करते हैं या किस किस्म का लिटरेचर पसंद करते हैं। तो अगला सवाल जो है, अगली मालूमात जो आपके साथ बांटेंगे वो है जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 को पानीपत में पैदा हुए। अब तर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। ठीक है जी। तो इस शेर में पायमाल है, ऐसे पामाल लफ्ज़ भी आपने पढ़ा होगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो पानीपत में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 1837 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ 1914 को। और कहाँ हुआ? पानीपत में ही हुआ। ठीक है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में, जो कि जिन्होंने हैवान ज़रीफ़ कहा गालिब को, गालिब के शागिर्द थे। मुक़द्दमा शेर व शायरी की वजह से उर्दू के पहले नक्काद कहलाए और उर्दू के पहले सवाने निगार हैं और जदीद गज़ल के बानी हैं। इस तरह कई अंजुमन पंजाब के हवाले से, मशायरों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो कई चीज़ों के हवाले से हाली ने हयात सादी तो लिखी, यादगार गालिब लिखी, यादगार गालिब के नाम से गालिब की सवानें लिखी अपने उस्ताद की, हयात जावेद के नाम से सर सैयद अहमद ख़ान की सवानें लिखी। ठीक है। हयात सादी लिखी। तो कई जहतें हैं इनके फ़न की और कई रुख हैं जिनको देखना, जांचना और समझना ज़रूरी है। अच्छा, हयात जावेद के उन्वान से 2 जिल्दों पर मुश्तमिल सर सैयद की सवानें मौलाना हाली ने लिखी। आज की वीडियो का आखिरी सवाल जो कि एक शेर है, वो देखिए कि ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इस शेर का मफ़हूम तशरी ना लिखें आप, क्योंकि वो फिर लंबी हो जाएगी। मफ़हूम आप लाजमन कमेंट्स में लिखें और बताएं कि गालिब आपको कैसे लगते हैं, कैसे शायर हैं, आप गालिब को समझते हैं। अपना पसंदीदा शायर जब आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे गालिब को रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है जी। तो मेहनत कीजिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। हमारी दुआएं आपके लिए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। तो वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा ये बात कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की अहम तरीन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।